तो हाय बडी, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। आज हम करेंगे जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हुई थी उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से आई थिंक 300 और 350 तक हम जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दो कंसर्न थे, उन दोनों पे बात कर लेते हैं। पहली कंसर्न ये थी कि पीडीएफ हिंदी में क्यों है। सो कुछ ही ऑप्शन है जो हिंदी में है, मोस्टली तो बाइलिंगुअल ही है। सो वो उतनी बड़ी इशू नहीं है कि हिंदी में इंग्लिश में आंसर्स क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप देख रहे हो सारे आंसर्स है इंग्लिश में। कुछ ऑड वंस है जो इंग्लिश में नहीं है, तो उसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा ऐसे तो। एंड सेकंड जो कंसर्न था वो था पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ के लिए क्या है ना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ब्लैंक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बट आई वांट समथिंग इन रिटर्न भाई। मेरे को क्या चाहिए ना, जब आपको पीडीएफ मिले, वन लाइनर से सारे, आप इसको एज ए टेस्ट दे लो एक बार। क्या मार्क्स आ रहे हैं आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पिन कर देना कि क्या मार्क्स आपके आ रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। ठीक है, अगर वो चीज होती है मैं आपको पीडीएफ कल शाम तक डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सो ज्ञान खत्म करते हैं और पढ़ाई शुरू कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टार्टअप डेवलप्ड द गैलेक्सी पेलोड। किसने किया ये किया है गैलेक्सी। यहाँ भी है, देख रहे हो गैलेक्सी यहाँ भी है, इन्फोसिस बैक्ड है ये, इसको नहीं पूछेगा बट वो नाम पूछ सकता है। तो गैलेक्सी, अगर हम कुछ और देखें ना, तो ये जो पिक्सल है ना, ये इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाया इसने। ठीक है, तो इससे आप पिक्सल को भी याद रखना, पिक्सल भी इंपॉर्टेंट है। अग्निकुल कॉस्मोस से भी कल हमने देखा था एक चीज, उसको आप रिलेट कर लो खुद से। 152 में आते हैं, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025। ये कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 153, इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ खुला है। इसका आंसर है पद्मजा नायडू जू। कहाँ पर है, जो कि दार्जिलिंग में है। ठीक है, इसको फ्रोजन जू भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बायो बैंक है ना, इसको फ्रोजन जू भी कहते हैं। 154 में आते हैं, विच न्यू पैसेंजर सर्विस वाज लॉन्च्ड एट चेन्नई एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा पैसेंजर सर्विस लॉन्च हुआ है, आंसर है सी, उड़ान पैसेंजर कैफे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155, वेयर वाज द झूमर विनांदनी डांस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। इसमें पीएम गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये है कहाँ पे, झूम कल्टीवेशन आपको पता है ना, झूम कहाँ होता है, झूम होता है असम में। इसका आंसर भी होगा असम। 156, वेयर वॉज द 10th साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड। 10th साई-फाई फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है, आंसर इसका गोवा। नेक्स्ट, वाई वॉज द स्वारेल सुपर ऐप। स्वारेल सुपर ऐप पहला क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये है किसके लिए, फॉर ऑल रेलवे सर्विसेज एट वन प्लेटफॉर्म, इसके लिए स्वारेल ऐप। नेक्स्ट, विच कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू इम्पावर वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये किसके लिए है, ये है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त मतलब हो जाएगा इम्पावर्ड, इम्पावर्ड पंचायत। एंड नेत्री अभियान मतलब कुछ अभियान है, कुछ फेमिनिन सा साउंड कर रहा है, नेत्री अभियान। ठीक है, इतना इस आधा मैंने कर दिया है ट्रांसलेट, आधा आप कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, आंसर है अपना गुड़गामा, आंसर हो गया गुरुग्राम। ठीक है, आंसर हो गया इसका सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, इसका आंसर है दिल्ली। अच्छे से लिख देता हूँ, राइटिंग के लिए मेरे को काफी कंप्लेन आती है यार। इसका आंसर है दिल्ली मौसम भवन, मौसम भवन। इसका इंग्लिश नहीं हो सकता क्योंकि मौसम भवन ही इसका नाम है। विच हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली इंडक्टेड इन जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन। जैगुआर हमने लिया किसे था, आई थिंक फ्रांस से लिया था हमने जैगुआर, ये याद रखना आप। और है कौन, तनुष्का सिंह जी, तनुष्का सिंह मैम, तनुष्का सिंह मैम है।
अगर यही बात करें फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ रफाल, तो रफाल की हैं शिवांगी मैम, शिवांगी सिंह मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। पहला क्वेश्चन बनेगा डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है इसरो ने, और इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, विक्रम एंड कल्पना, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ठीक है, 3201 तो आप याद रख लो ना, रिलेट कर लोगे, 32 बिट है 3201, उससे रिलेट हो जाएगा, ये नाम याद रखना बस। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कौन है, ये है पंजाब, पंजाब ने किया ये, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डिक्लेयर्ड चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व एट एज इट्स 8th नेशनल पार्क। 8th नेशनल पार्क की बात की गई है, तो ये किसने किया है, असम ने। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेयर इज द न्यूली नेम्ड सिकना ज्वाला नेशनल पार्क लोकेटेड। ये जो सिकना ज्वाला है ना, वो चिरांग रिपू के अंदर में है। ठीक है, इसी को 8th नेशनल पार्क स्टेट का डिक्लेयर किया गया है, इसका आंसर भी हो जाएगा असम, सेम असम। आगे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ही हैं, बस शुरू के कुछ क्वेश्चंस है जो हिंदी में है, जिसके आंसर्स है। विच इंडियन स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल। कौन सा इंडियन स्टेट है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। Why was the blue flag status temporarily removed from रुशिकोंडा बीच इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहली बात, रुशिकोंडा बीच है कहां पर, आंध्र प्रदेश में है। एंड सेकेंड थिंग, इससे क्यों रिमूव किया गया ब्लू फ्लैग स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी भीड़ प्रबंधन और यातायात समस्याओं को लेकर, तो भीड़ प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट की इशू आ रही थी, वहां पे काफी ज्यादा भीड़ हो जा रही थी, इसके लिए किया गया वो। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्री स्पीच इंडेक्स। फ्री स्पीच इंडेक्स है, टोटल कंट्रीज कितनी है उसमें 33, इंडिया की रैंक क्या है 24 रैंक है इंडिया की। 169 अकॉर्डिंग टू 2025 रिवर डॉल्फिन सेंसस, जो 2025 का रिवर डॉल्फिन सेंसस है, उस हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं, तो हाईएस्ट नंबर जो है ना वो है उत्तर प्रदेश में, एंड सेकेंड हाईएस्ट है बिहार में, जो कि नंबर है 2220 ये तो बात होगी नंबर्स की। अगर हम डेंसिटी की बात करें ना, डेंसिटी, तो इसमें फर्स्ट पे है बिहार, डॉल्फिन डेंसिटी फर्स्ट पे है बिहार। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज है, ये जो असम है ना, गैंगेटिक डॉल्फिन की टैगिंग जो है ना, टैगिंग ये कौन कर रहा है, असम कर रहा है, वो भी आप याद रखना इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट ऑन अ मैन मेड आइलैंड। ये कहां बन रहा है, मुंबई सालसेट द्वीप, मुंबई सालसेट आइलैंड, इसको याद रखना। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 96th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एमवीआई में है आई थिंक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पे, बट वो जिसके बारे में पूछा है ना, वो इंडिया की पहली पूछी है, यहाँ पे स्टेट किस स्टेट ने पहला किया है, वो ये नहीं पूछा है स्टेट के बारे में, वो इन जनरल पहला पूछा है। अगर स्टेट वाइज पूछे तो है एमपी, मध्य प्रदेश ने किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द एट्थ आई थिंक ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, ये हुआ है मस्कट ओमान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट वाज द थीम, हुआ ओमान में है एंड उसका थीम भी पूछ लिया है, तो थीम उसका वोएज न्यू होराइजन्स फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप। ये नेविगेटिंग गलत दिया है, वोएज न्यू होराइजन्स फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप है। अगर ओशन कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं ना, तो कुछ और देख लेते हैं। अगर श्रीलंका देखें ना, तो यहाँ हुआ है आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, आप मेरे को बताना। ठीक है, ये हुई है फ्रांस में, बट एग्जैक्ट क्या जगह का नाम है ना, आप मेरे को बताना। इट इज अ नाइस प्लेस। ठीक है, 175 में आते हैं, वेयर डिड
गूगल ओपनड इट्स फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस इन अनंत। अनंत नाम है ऑफिस कैंपस का, और इसे खोला कहाँ गया है? बेंगलोर महादेवपुर में। विलेज का नाम भी पूछ सकता है ये, मतलब जगह जो है ना उसका पिन पॉइंट नाम पूछ सकता है, तो महादेवपुर है। व्हाट इज नाड़ी तरंगिणी? नाड़ी, नाड़ी होती है ना पल्स, हथेली पे होती है पल्स, उसी को क्या है वो नाड़ी तरंगिणी, और उसको अप्रूव किसने किया? सीडिस्को ने अप्रूव किया उसको। तो नाड़ी तरंगिणी है क्या? आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, ठीक है। आयुर्वेदिक पल्स डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है वो, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड लिथियम एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? इंडिया ने लिथियम एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट किसके साथ किया है? ये किया इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना। एक चीज रिलेट कर लें, एबीसी मैं लिख रहा हूं, सी, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे एंड बी यहाँ पे, यही क्या है? लिथियम ट्राइंगल। जो प्रीवियस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं ना, उसमें साउथ अमेरिका काफी अच्छे से डील किया था हमने, ठीक है। उसमें ये चीज बताई हुई थी, एबीसी ट्रायंगल में आप ए बी और सी का नाम बता दो मेरे को बस, ठीक है। विच वाज द फोकस कंट्री? फोकस कंट्री की बात की गई किसमें? 55th IFFI 2025 इन गोवा। जो 55th IFFI हुई ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसका फोकस कंट्री कौन था? सबसे पहली बात हुई कहां पर है? तो गोवा में हुई है। एंड फोकस कंट्री कौन था? वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया था फोकस कंट्री। नेक्स्ट आते हैं हम, विच स्टेट लॉन्च्ड द एन प्राउड इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन? ये रिवॉल्यूशनरी काम सब कौन करता है? ये मतलब अच्छे काम कौन करता है? सबसे पहले इनिशिएटिव कौन लेता है? केरल। तो इसका आंसर भी है केरला। एन प्राउड में है क्या अगर पूछे तो? डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन है इसमें। नेक्स्ट, विच टू इंडियन सिटीज वर एडेड टू रामसर वेटलैंड लिस्ट? ठीक है, हाँ वेटलैंड, इसको जो है ना वेटलैंड एक्रीडिटेड सिटीज में शामिल किया गया है। ये कौन है? इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर एंड उदयपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? कहां पे खुला है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? तो ये खुला है रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन? ज्ञान भारतम मिशन जिसकी बात बजट में भी हुई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स को, जो एंशियंट डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करना उनको, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। 1 करोड़ की जगह आपको चेंज कर सकता है, 1 लाख कर सकता है, 1000 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की ऑब्जेक्टिव जो है वो है जो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्रियां है ना, सामग्रियों तक सस्ती पहुंच, मतलब इजिली वो पहुंच जाए आप तक, ठीक है। वही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्टिव। आंसर हो जाएगा सी। 184 पे आते हैं, विच वॉज द फर्स्ट ट्रेडिशनल आयुर्वेदा डिवाइस अप्रूव्ड बाय सीडिस्को? सेम हमने अभी ऊपर भी देखा था किसी में, वहां पे नाम दिया हुआ था और उसके बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे क्या है? आयुर्वेदा डिवाइस है फॉर अप्रूव्ड बाय सीडिस्को। इसका हो गया नाड़ी तरंगिणी, नाड़ी तरंगिणी। और ये है किसके लिए? पल्स, पल्स जो होता है ना एक हमारे हथेली पे, उसको नापने के लिए, हथेली नहीं रिस्ट एल से। 185, व्हाट इज स्पेशल अबाउट गूगल अनंत ऑफिस? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर होगा अनंत क्या है? अनंत सबसे बड़ा ऑफिस है गूगल का भारत में। है कहाँ पे ये? बेंगलोर महादेवपुर है, महादेवपुर में है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मन मित्रा चैटबॉट? मन मित्रा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहां से बाइलिंगुअल आ गए हैं, आपको इशू नहीं होगा। व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू फोर्ट विलियम्स इन कोलकाता फॉर इंडियन आर्मी बाय द इंडियन आर्मी इन February 2025? सबसे पहली बात, फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था वेलेस्ली ने।
1798 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ था वेलेस्ली का। और ये बनवाया किसे था, जो सिविल सर्वेंट्स आएंगे ना इंडिया में उनके ट्रेनिंग के लिए बनवाया था ये। इसका नाम क्या चेंज किया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया इसका नाम चेंज करके। आंसर हो जाएगा बी। विच incubation program was launched by CDOT in March 2025 to promote telecom innovation? ये कौन सा है, ये है समर्थ। इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट का नाम क्या है, समर्थ। 189 which IIT collaborated with government of India to develop world's longest hyperloop test tube? ये किसने किया है, ये किया है IIT मद्रास ने। इसकी लेंथ क्या है, 422 मीटर्स। ठीक है, ये इसके लेंथ है। यहां से जो, हाँ, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन? कौन सा स्टेट है जो सीनियर सिटीजन कमीशन बना रहा है? आंसर हो जाएगा केरला। इसी से आपको याद आ रहा है क्या, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी कौन सी है? ये कुछ एक्रेडिशन मिला था कोझिकोडे को, कोझिकोडे साथ में ही सिटी ऑफ लिटरेचर भी है। नेक्स्ट आते हैं 191। वेयर वॉज द 32nd सेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड? ये कहाँ हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। आंसर हो जाएगा सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। विच स्टेट वॉन बेस्ट टेबलो अवार्ड फॉर 2025 रिपब्लिक डे परेड? ठीक है, किस स्टेट को मिला ये, स्टेट को मिला उत्तर प्रदेश को। जो झांकियां निकलती है ना अलग अलग राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे, उसमें बेस्ट किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। आप मेरे को बताना, जो बिहार का टेबलो था ना, वो किस थीम पे बना हुआ था? ऐसे में बिहार स्पेशल में आपको करवाऊंगा, बट किस थीम पे बना हुआ था आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताना। विच स्टेट अप्रूव्ड कैनबिस कल्टीवेशन फॉर इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड साइंस इन जनवरी 2025? कौन सा स्टेट है जहां पे कैनबिस को इन यूजेस के लिए अप्रूव कर दिया गया कल्टीवेशन? स्टेट है हिमाचल प्रदेश। पता भी होगा कुछ लड़कों को तो ये चीज। Where did Google open its largest office campus in India named अनंत? अनंत नाम फिर से रिकॉल हो गया अपना, और ये खुला कहां पर है, बेंगलुरु में खुला है। इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर लिथियम माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन? ये हमने पीछे भी देखा, अर्जेंटीना इसका आंसर। यहाँ से जो है ना कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो विल गो टू 208, आई थिंक 208। हाँ, बेस्ट टेबलॉय तक किया था हमने। हाँ, दिस Which Indian city historic monument were recently included in World Monuments Watch List? World's Monuments Watch List में किसकी historic monuments को ऐड किए गए हैं? वो सिटी है हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। India announced to jointly celebrate 2026 as Year of Culture, Tourism and Artificial Intelligence। ये किसके साथ किया गया इंडिया ने? स्पेन के साथ किया गया है। स्पेन के जो पीएम है ना, पेड्रो सैंचेज, ये अभी इंडिया आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? वडोदरा C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसके इनॉग्रेशन पे आए हुए थे। यहाँ पे इंडिया एंड स्पेन मिलके यहाँ पे C295 मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो उसी के इनॉग्रल में आए थे ये। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ ब्रिक्स एंटरप्रेन्योरशिप समिट held in India? ओके, मे बी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, ये इंडिया में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका थीम क्या है ना, इसका थीम है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, थीम यही है। आप चेक कर लेना इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ ये। 211 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम है क्या सबसे पहली चीज? इंडिजिनियसली बिल्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है, डेवलप कहाँ हुआ है? एम्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 132-year old lake in अजमेर was renamed वरुण सागर। प्लेस भी पूछ सकता है, वरुण सागर लेक है कहाँ पे? तो आपको करना है अजमेर में वो, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था? अब तो इसका नाम वरुण सागर हो गया, पहले इसका था फोय सागर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेब 2025 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम वाज कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी सेंटर? ये कहाँ है? सोरेंग। ऑर्गेनिक से याद करते हो ना, सिक्किम खुद ब खुद आ जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सिक्किम में ही शुरू हुआ था, एंड अब ऑर्गेनिक फिशरी सेंटर भी सिक्किम में ही है। विच बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम कौन सा है? संजय। संजय आपको पता है ना, महाभारत जिन्होंने पढ़ी होगी या देखी होगी उनको पता होगा। संजय दिव्य दृष्टि थी उनके पास, वो सब कुछ देख सकते थे। और जो न्यू एजी है उनको पता होगा हाइमडाल। थॉर की मूवी देखी है ना, उसमें हाइमडाल होता है ना, वही उसके पास जो विजन होती है ना कि वो सब कुछ देख सकता है, इसी पे इसका नाम रखा गया है। Which village in Kutch district, Gujarat was declared state's first biodiversity heritage site? कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है? उसका नाम है गुनेरी, ये ना गुनेरी। 216 पे आते हैं, which state became the first in India most important to link forest ecosystem to green GDPs? ठीक है, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा स्टेट है जो पहला है? वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस्ड $1 million अवार्ड फॉर एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस डिकोडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट्स? ये किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। इससे अगर हम कुछ देखें ना तो इस स्क्रिप्ट्स को बोलते क्या है? बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट है, और ये अभी तक डिक्रिप्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, एक चीज अगर मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन से बताओगे ना, ये काफी एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट मेरे को बताना, नॉर्दर्न एक्सटेंट, ईस्टर्न एक्सटेंट, सदर्न एंड वेस्टर्न एक्सटेंट क्या था? कौन कौन सी साइट्स थी यहाँ पे? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच स्टेट डिड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर? ये अभी हमने पढ़ा था, सोरेंग सिक्किम। आंसर हो गया इसका बी, सिक्किम। What was the theme of 18th प्रवासीय भारतीय दिवस held at भुवनेश्वर, ओडिशा from January 8 to 10 in 2025? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जो प्रवासीय भारतीय दिवस हुआ उसका थीम क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा फॉर डेवलप्ड इंडिया। आंसर हो जाएगा बी। इसका थीम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा फॉर डेवलप्ड इंडिया। इसमें एक चीज और पूछता है ना, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, यही पूछता है इसमें। तो चीफ गेस्ट आपको याद रखना है क्रिस्टीन कार्ला कंगालो। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? त्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, त्रिनिडाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट है। प्रवासीय भारतीय दिवस हम मनाते क्यों है? ठीक है, ये मेरे को बताना, आप महात्मा गांधी से कैसे रिलेटेड है ये, आप मेरे को कमेंट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT started project विस्तार to bring digital revolution in India's agriculture? इंडियाज एग्रीकल्चर में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने लॉन्च किया है? इसका भी आंसर होगा IIT मद्रास। हाइपरलूप किसने डेवलप किया था? वो भी IIT मद्रास ने डेवलप किया था। व्हाट वाज इंडियाज थीम फॉर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली? मोस्टली जो भी ये होते हैं ना इवेंट्स, आपको नहीं पता तो वो न्यू दिल्ली में ही होते हैं। यहाँ पे थीम पूछा हुआ है ग्रामीण भारत महोत्सव का, उसका थीम क्या है? बिल्डिंग अ सेल्फ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर डेवलप्ड इंडिया 2027। ठीक है, ग्रामीण है तो रूरल की बात हो रही है, डेवलप्ड है तो ग्रामीण भारत है तो डेवलप की बात हो रही है, तो इसे आप रिलेट कर सकते हो इसको। वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है कहां पर? यह है वाडनगर, गुजरात में। सीधी सी बात याद रखनी है अपने को। वेयर वाज द 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस? 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस हुआ कहां पर है? इसका आंसर होगा कोलकाता। पराबोबो सुबियांतो। ठीक है, पराबोवो सुबियांतो ये चीफ गेस्ट थी हमारी, या थे हमारे रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, तो ये किस कंट्री से हैं? ये हेड है उस कंट्री के, मतलब प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे।
तो ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था ना, फर्स्ट रिपब्लिक डे, इसमें जो चीफ गेस्ट थे ना वो भी इंडोनेशिया के हेड थे। उनका कुछ स्वकारनो नाम था उनका, सुकारनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एल्डमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स? एल्डमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है तीसरा। पहले इंडिया ऊपर था लेकिन बट स्लिप डाउन कर गया इंडिया थर्ड रैंक पे। वेयर वाज 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस? जो नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस है वो कहाँ मनाया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। वेयर डिड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे established 69th रेलवे डिवीजन अंडर नॉर्दर्न रेलवे जोन? 69th रेलवे डिवीजन की अगर बात करें जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन में है, वो कहाँ स्टैब्लिश की गई है? वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। जम्मू को याद करें तो एक हमें 359 मीटर हाई ब्रिज है ओवर चेनाब रिवर। यहाँ किस ब्रिज की बात करी है? ठीक है, ये आप मेरे को बताना। हाइट है उसकी 359, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है, ये रेल ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट शेड्यूल्ड टू ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर नासा एक्सपीडिशन 75 मिशन? ठीक है, जो भी यूएस के क्वेश्चन होते हैं वो तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी में। तो इनका नाम है अनिल मेनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अनिल मेनन। नेक्स्ट आते हैं। विच क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट was successfully launched by Japan H2A rocket recently? इसका नाम है GoSat GW। ठीक है, जापान ने लॉन्च किया है GoSat GW। नेक्स्ट, फॉर व्हाट रीजन थाई कोर्ट सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान प्रयुत चानोचा, जो कि थाई प्रेसिडेंट थी, थाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्यों थाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है? इसका रीजन क्या था? काफी यूनिक सा रीजन है। कॉलिंग कंबोडिया पीएम अंकल इन बॉर्डर डिस्प्यूट फोन कॉल। जो उनके बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा था ना, बम मारे थे एक दूसरे को, तो उसके जो फोन कॉल हुए थे ना उसमें उनको अंकल करके एड्रेस कर दिया था उन्होंने, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री डिड IAEA एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है कॉन्वेक्स 3, और ये हुआ कहाँ पर है? रोमानिया में हुआ है। न्यूक्लियर से मेरे को याद आता है ना, आप मेरे को एक चीज बताना, अगर कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की बात होती है ना, वहां पे कौन सा मटेरियल हम लेके जाते हैं? बोरोन, रेडॉन, थोरियम, या फिर चौथा ऑप्शन आप खुद से लगा लेना, अब बताना मेरे को। पाकिस्तान में भी ये भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, International Energy Agency report in June 2025, which country is the third fastest electricity producer? तो ये है हम इंडिया। अगर लार्जेस्ट की बात करें ना तो लार्जेस्ट भी, थर्ड लार्जेस्ट भी हम ही हैं, फास्टेस्ट भी हम, लार्जेस्ट भी हम थर्ड में। Which country were declared as having the highest hunger crisis in UN FAO WFP June report? ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से हाईएस्ट हंगर क्राइसिस किन कंट्रीज में है? इसका आंसर हो जाएगा सूडान, साउथ सूडान एंड माली। ये सारे मतलब जूझ रहे हैं ना कोई यहाँ पे सिविल क्राइसिस चल रहा है या फिर सिविल वॉर चल रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द 34th नाटो समिट? जो 34th नाटो समिट है 2025 में कहाँ हो रही है? हेग, नीदरलैंड्स में हो रही है। एंड जो नेक्स्ट शेड्यूल्ड है वो कहाँ होगा? वो होगा तुर्की में। ये चीज आपको याद रखनी है। नाटो से क्वेश्चन बना कब नाटो? 1949 में बना था। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन है? स्वीडन है। और लास्ट थिंग, हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। व्हाट इज द नेम ऑफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एलन मस्क? कौन सा वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो एलन मस्क ने रिसेंटली लॉन्च किया है अंडर कंपनी एक्स? इसका नाम है एक्स चैट। Which US state became the first to officially impose green fee? ठीक है, ग्रीन फी कौन सा यूएस स्टेट है जो ग्रीन फी ऑफिशियली इंपोज कर रहा है? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन टूरिस्ट पे
ग्रीन फी हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? हुवाई। ठीक है, हुवाई में काफी टूरिज्म होता है ना, इसी के लिए वो कर रहे हैं। इन विच कॉन्टिनेंट वॉज द रिसेंटली डिस्कस्ड राइस येलो मॉटल वायरस? जो राइस येलो मॉटल वायरस है ना, वो किस कॉन्टिनेंट में हिट किया है? वो है अफ्रीका। विच ड्रग वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाई यूएस FDA फॉर HIV प्रिवेंशन? कौन सा वो ड्रग है? उसका नाम है लेनाकैपेविर एंड येस्कार्टा। येस्कार्टा दो है ड्रग, लेनाकैपेविर एंड येस्कार्टा, ये आप याद रखना। UNHCR 2025 के जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, उसमें UNHCR का पहले तो ये ट्रेंड्स है, उसमें बताया गया ना कि सबसे ज्यादा फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड पीपल कितने हैं वर्ल्ड वाइड? फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड पीपल, वॉर चल रही है या फिर इन्वायरमेंट से इशू है, लाइक सी वाटर राइज है, ओशन वाटर राइज है, इन कोई भी कारण, किसी भी कारण से सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? आंसर है 122.1 मिलियन। सोच रहे हो, इतने लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्सफुली, सो कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 240 पे आते हैं बट हम, विच कंट्री टॉप्स द डिस्प्लेसमेंट चार्ट? ये जो ऊपर डिस्प्लेसमेंट चार्ट की बात हुई ना, उसमें कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है विथ 14.3 मिलियन पीपल आइदर रिफ्यूजी और इंटरनली डिस्प्लेस्ड? तो ये है सूडान। इसका आंसर है सूडान। यहाँ भी टॉप पे था सूडान, सबसे ज्यादा आप देख रहे हो, यहाँ भी था ना कहीं सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन है, तो वहां भी सूडान ही था, यहाँ भी सूडान है। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट? फर्स्ट हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई है? ये हुई है नैरोबी केनिया में। नेक्स्ट पे आते हैं, विच डे बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड न्यू बांग्लादेश डे? न्यू न्यू बांग्लादेश डे कब डिक्लेयर किया इन्होंने? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को वहां पे ना ये कर दिया था, तख्ता पलट किया था, तो इसीलिए इसी दिन को इन्होंने न्यू बांग्लादेश डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ज्वाइंट ब्रिक्स एज 10th फॉर्मल पार्टनर? यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो 10th मेंबर और 10th फॉर्मल पार्टनर में। यहाँ बात की गई फॉर्मल पार्टनर की, इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। पूछिए ब्रिक्स का 10th फॉर्मल पार्टनर कौन है? वियतनाम। अब ब्रिक्स का 11th मेंबर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं ब्रिक्स में? 11 मेंबर्स हो गए हैं, और 11th मेंबर तो बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच विच कंट्री पार्लियामेंट अप्रूव्ड रेजोल्यूशन टू क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज? जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, ईरान, इसराइल एंड यूएस की भी वाइल्ड कार्ड थी थोड़ी सी उसमें, उस टाइम पे ही जब बॉम्बिंग्स काफी ज्यादा हुई थी, तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का। ये किसने किया था? ईरान ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, ये आप मान लो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, और ये मान लो फिर गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, इसको कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी, फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6? जो मूवी है ना, काफी फेमस मूवी है वो, क्या नाम उसका, मूवी का नाम आप मेरे को बता देना। और उसके टॉम क्रूज है उसमें हीरो, उसमें इसी एजेंसी पे मूवी है वो। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ कौन है इसकी? वो है बेलिस मैत्रिवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच सिटी रिसेंटली रैंक्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी? ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स होती है ना, उसमें सबसे मतलब टॉप फर्स्ट पोजीशन किसने लिया है? कोपेनहेगन। काफी टाइम से ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इस बार भी कोपेनहेगन ही है। हम टॉप 100 में नहीं है कहीं भी, 122 या 123 के आसपास में हम, कुछ सिटीज है हमारी। Which neighboring country of India became the 55th member to join US-led Artemis Agreement? Artemis Accord किसने ज्वाइन किया? Artemis Agreement बांग्लादेश ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री द एक्टिव वोल्केनो फ्यूगो दैट रिसेंटली इरप्टेड? अगर वोल्केनो मैच करने पे आया तो ये क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेगा। फ्यूगो कहां पर है? ग्वाटेमाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वोल्केनो इन इंडोनेशिया erupted in June 2025 sending ash plumes up to 10,000 meters?
मतलब काफी खतरनाक टाइप का इरप्शन हुआ होगा। तो ये हुआ कहाँ पे है? माउंट ल्योतोबी लाकी। ठीक है, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ये हो गया। मेरापी भी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अरे यार हो जाना। माउंट रेनियर अगर पूछे ना तो यूएस का है ये। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये काफी फेवरेट है इसका। वो मैच द फॉलोइंग देते हैं और एक रेनियर उसमें पक्का रहता है। एंड माउंट ओगुंग भी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया। इसके अलावा एक अगर अगर पूछे ना तो आप बता देना मेरे को, टकला मकान कहाँ है? टकला मकान किस कंट्री में है? ठीक है, ये भी एक माउंटेन है। डेजर्ट है ये क्या? बता देना यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, डेजर्ट है या माउंटेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज द 51st G7 समिट? 51वीं G7 समिट कहाँ हो रही है अभी? हो रही है कनास्कस, अल्बर्टा, कनाडा में। नेक्स्ट कहाँ होगी G7 की समिट? ये आप मेरे को कमेंट करके बता देना। Scientists from which country recently compiled genetic data from 144 wild and cultivated rice varieties? ये काम किसने किया है? चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वाज 17th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन लीमा हेल्ड? कहाँ हुआ है ये हुआ है लंकावी, मलेशिया में। लीमा से मेरे को एक और चीज याद रही है, लीमा कैपिटल है किसी की, एज इन ये लीमा नहीं, बट लीमा जो है एक कैपिटल है। किस कंट्री कैपिटल है आप मेरे को बताना। इस कंट्री के नाम पे एक करंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेयर वाज वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ हेल्ड हुई है? ये हुई है रॉटरडैम, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट में आते हैं। यूएनजीए डिक्लेयर्ड 24th में टू बी ऑब्जर्व्ड एज न्यू इंटरनेशनल डे फॉर। ये 24th मई को यूएनजीए ने किसके लिए डे घोषित किया है? तो ये क्या किया है? मार्खोर डे। मार्खोर जो है ना, ये एक गोट टाइप का, मार्को गोट टाइप का एक जानवर होता है। ठीक है, और इससे रिलेट करें तो अपने जो पड़ोस में एक देश है ना भिखारी टाइप का, भिखारिस्तान टाइप का, पाकिस्तान, उसका ये नेशनल एनिमल भी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर गनोरिया? ये किसने किया है? ये किया है इंग्लैंड ने। और देखें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, मेल एंड फीमेल दोनों को होता है ये। और क्या है? एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये। काफी जगह पे मिलता नहीं, ये बस फीमेल को होता है, बट ये मेल फीमेल दोनों को इन्फेक्ट करता है। विच नेपाली क्लाइंबर मेड अ रिकॉर्ड बाई सबमिटिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 31st टाइम? 31 बार चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पे वो। तो ये कौन है? कामी रीता शेरपा इनका नाम है। इसी से अगर याद करें ना तो एक कल हमने पढ़ा था ना, एक मतलब दिव्यांग है, आई मीन वो ब्लाइंड है और हिमाचल प्रदेश की है, ब्लाइंड माउंटेनियर। इन्होंने भी अभी माउंट एवरेस्ट की समिट को चढ़ा था। इनका नाम क्या था? चोजिन अंगमो। इनका नाम था चोजिन अंगमो। इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो ब्लाइंड भी हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी हाईएस्ट समिट को पिक किया था। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रखना, चोजिंग अंगमो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री लॉन्च्ड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म कॉल्ड टूरीज? टूरीज किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया भी काफी काम कर रहा है ना टूरिज्म को इनवाइट करने के लिए। इन्होंने अभी ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी करवाया है। ये अ, अभी बिड कर रहे थे शायद, फीफा के लिए बिड कर रहे थे ये, या 2036 के इन्होंने 34 या 36 के लिए इन्होंने लिया भी है फीफा करवाने के लिए। तो टूरिज्म पे ये नेक्स्ट अपना रिजॉर्ट जो अपनी इकोनॉमी को है ना टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच एशियन कंट्री इंट्रोड्यूस टू न्यू वीजा फ्री ट्रेवल ऑप्शंस फॉर इंडियन सिटीजन्स? इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन सी वो कंट्री है जिसने 2 न्यू वीजा फ्री ऑप्शंस बनाए हैं? ये दे रहा है फिलीपींस। आंसर है फिलीपींस, याद रखना। वेयर वाज द 46th आसियान समिट? ये काफी कंफ्यूजिंग है। 46th आसियान समिट अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको करना है कोलालमपुर, मलेशिया। बट वो अगर आसियान
इंडिया डायलॉग पूछ रहा है तो आपको करना है वियंतिन लाओस। ठीक है, ये दो चीज याद रखना, आसियान इंडिया डायलॉग, वियंतिन लाओस, आसियान समिट कोलमपुर मलेशिया, एंड और एक हुआ है चेन्नई में। ठीक है, वो आप मेरे को बताना क्या हुआ है चेन्नई में, वो कुछ कार्गो शिपिंग कुछ करके है, वो आसियान के साथ ही हुआ है वो भी। आसियान आसियान इंडिया क्रूज क्रूज टर्मिनल डायलॉग है वो कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 46th आसियान समिट, जो 46th आसियान समिट हुई है उसकी थीम कहाँ हुई है, वो हुई कहाँ पर है, कोलमपुर मलेशिया में हुई है, और उसकी थीम है इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम भी हो गई उसकी, कहाँ हुआ है वो भी हो गया, आसियान खत्म हो गया अपना। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025, हुआ कहाँ पर था, हैदराबाद में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको जीता किसने है, मिस थाईलैंड ओपल सुजाता चुंगसारी। इस पे क्वेश्चन आया था, हमने जो पीवाईक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स किए ना रिसेंट एग्जाम के, उसमें ये क्वेश्चन था, ये आपको दिखाया भी था वहां पर। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून 2025। इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कब करते हैं, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसका थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। काफी टाइम से सेम थीम ये रिपीट कर रहे हैं, तो इजी है हमारे लिए याद करने को। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होस्ट किसने किया है, वो किया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज साउथ कोरिया। तो इन्वायरमेंट डे भी खत्म, थीम भी खत्म, होस्ट भी खत्म। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड बायोमास मिशन फॉर 3D फॉरेस्ट मैपिंग, ये किसने किया है, ये किया है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, बायोमास मैपिंग फॉर 3D फॉरेस्ट मैपिंग किया इन्होंने। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूएनजीए, जो 80वीं सेशन है ना यूएनजीए की, उसको किसने, प्रेसिडेंट कौन है उसके, अच्छा नाम नहीं दिया गया, इसका आंसर होगा ना एनालिना बेरबैक। एनालिना बेरबैक इसका आंसर है, और ये है कहाँ की, ये है जर्मनी की। इसका आंसर हो जाएगा, अगर कंट्री पूछे उनका तो जर्मनी बता देना, नेम पूछो तो एनालिना बेरबैक बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज इमेजेस वर फीचर्ड इन न्यू बांग्लादेशी बैंक नोट्स, जो बांग्लादेश के न्यू बैंक नोट्स है ना उनमें किसकी इमेजेस हैं, नेचुरल साइट्स एंड टेम्पल्स की। विच कंट्री रिसेंटली पेटेंटेड द टेक्नोलॉजी टू लॉन्च यूएवी फ्रॉम स्पेस स्टेशन, ये किसने किया है, ये करा है रशिया ने। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली स्worn इन एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, 14वां प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया का, ली जे म्यूंग नाम है इनका, ली जे म्यूंग। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, मेरे को नींद आ रही है यार, 1-1:30 बज गए रात के, एक सेकंड ओनली बस। थैंक्स मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रशिया, कौन से हैं वो हैं एक सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ को देख लिया ना, तो अभी प्रेजेंटली सीजीआई कौन है, उनका नाम भी आप मेरे को कमेंट कर देना, एंड उनका नंबर भी, वो किस नंबर पे सीजीआई बने हुए हैं। हाउ मेनी अफ्रीकन एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज वर बैंड फ्रॉम यूएस ट्रेवल, यूएस ने अभी एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 कंट्रीज हैं उनसे, अफ्रीकन एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे ट्रैवल बैन कर दिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट, क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट किसने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, भूटान। व्हाट इज द टाइटल ऑफ यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी जो जारी करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसका टाइटल क्या है, टाइटल है इसका एक ही जो इंग्लिश में दिया हुआ है, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एजेस ऑफ एआई। ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, ये इंडेक्स भी है, इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 130 है, 130 इसकी रैंक इंडिया की। 273 में आते हैं, विच कंट्री स्टैब्लिश इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, किस कंट्री ने स्टैब्लिश किया है इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन,
इस कंट्री का नाम है चाइना। देख रहे हो कैसे डिप्लोमेटिकली अपने आप को राइज कर रहा है चाइना। एक तरफ तो वो मतलब उसकी इमेज थोड़ी खराब है ना, वो हार्ड पॉलिसीज को लेता है, वो बुली करता था कंट्रीज को। इसके लिए वो इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग हो चुका है, वो डिप्लोमेटिकली भी बहुत स्ट्रांग होना चाह रहा है, इसलिए मेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब को कर रहा है। 30 समथिंग कंट्रीज, 30+ कंट्रीज में मेंबर भी बन चुके हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग? जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसकी थीम क्या थी? उसका थीम है न्याय संगत व्यापार एवं नवाचार। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, कुछ बिजनेस एंड समथिंग की बात हुई है, जस्टिसेबल बिजनेस एंड समथिंग। विच कंट्री परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट? ये किस कंट्री ने किया है? ये किया है यूएसए ने। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? ये जो है ना, थोरियम फ्यूल्ड थोरियम फ्यूल्ड मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर है, और इसको काफी सेफ माना जाता है। जो हीटिंग हो जाती है ना, कुंदन क्लोम में हुआ था, जो जापान में हुआ था, वो हीटिंग के कारण वो न्यूक्लियर रिएक्टर इश्यूज होते हैं ना, तो इसको काफी सेफ माना जाता है क्योंकि ये काफी कंट्रोल्ड हीटिंग में रहता है, उसमें ज्यादा हीट नहीं करता, अनकंट्रोलेबल। तो ये किसने बनाया? ये चाइना ने बनाया है, गोबी डेजर्ट में है ये, काफी न्यूज में ये। एक सेकेंड यार, क्या दिक्कत है भाई, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 277 पे आ जाते हैं हम। Which date has been declared as Victory Day in memory of World War II by US? ये कह रहे हैं उस दिन इन्होंने जीता था, तो मेमोरी में विक्ट्री डे मना रहे हैं यूएस 8 मई को। नेक्स्ट, रॉबर्ट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क करके रखो। रॉबर्ट प्रीवोस्ट अपॉइंटेड एज पोप लियो 14 बिलोंग्स टू विच कंट्री? इन्होंने ये नाम लिया है जब ये ले रहे थे ना, मतलब एज अ पोप ये ओथ ले रहे थे ना, तब इन्होंने इस नेम के अंदर ओथ लिया है, पोप लियो 14 के नेम पे। और ये है कहां से? ये है यूएसए से। पोप की बात करें तो रिसेंटली जो पोप थे उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी बायोग्राफी है एक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है होप, नाम है होप, वो भी आप याद रखना। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एआई डॉक्टर क्लिनिक? एआई डॉक्टर क्लिनिक कहां पे सबसे पहला, वर्ल्ड का पहला खुला है? वो है रियाद में। विच कंट्री बिकेम्स 123rd मेंबर ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये कौन सा है? अंगोला। और इसकी मीट अभी कहां हुई थी? इसकी मीट अभी हुई थी न्यू दिल्ली में। 281 पे आते हैं। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल वाज डिक्लेयर्ड डेड? 66% थ्रेट है इसको, मतलब 66% ये खराब हो चुका है। ये कौन सी ग्लेशियर है? याला ग्लेशियर। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कंट्री डिड WHO डिक्लेयर्स एज हैविंग ए आउटब्रेक ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस? किस कंट्री में हुआ है? ये हुआ है पपुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर ऑन बलूचिस्तान पाकिस्तान? बलूचिस्तान प्रोविंस में पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर कौन है? कशिश चौधरी नाम है इनका, कशिश चौधरी। काफी रेयर इंसिडेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट ही है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड अनाउंस्ड बाय यूएसए? तो इसकी लागत कितनी होने वाली है? $175 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रिपोर्ट्स इन May 2025 which country holds the world largest oil and gas reserves? ये कहां पर है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये याद रखना। काफी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वेनेजुएला में। विच कंट्री डिड ब्रिटेन अग्री टू हैंड ओवर चैगोज आइलैंड? चैगोज आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है, किसको हैंड ओवर किया है? मॉरिशस को। इन विच लैटिन अमेरिकन कंट्री वाज 16 फुट टॉल लॉर्ड हनुमान स्टैचू इंस्टॉल्ड? स्टैचू जो है ना भगवान बजरंगबली की, कहां पे इंस्टॉल की गई है? स्पार्टा गुयाना में। नेक्स्ट में आते हैं, वेयर वॉज द सागर माथा डायलॉग? सागर माथा डायलॉग, सागर माथा जो है ना, ये तो हुआ तो नेपाल में, बट ये जान लो जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, उसी को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, उसी का नाम है सागर माथा।
वेयर वॉज वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड एंड व्हाट वाज इट्स थीम? तो वेयर तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, रॉटरडैम में हुआ था। थीम पे बात करते हैं। यहाँ पे है रॉटरडैम, हिंदी में दिया हुआ है नेविगेटिंग चैलेंजेस वाया सोशल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 9th ब्रिक्स समिट इंडस्ट्री समिट हेल्ड? तो ब्रिक्स अभी कहाँ हो रहा है? ब्रिक्स हो रहा है अभी ब्राजील में, तो इसका आंसर भी होगा ब्राजीलिया। वेयर वाज 6th बिम्स्टेक समिट? 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ हो रहा है? थाईलैंड, बैंकॉक, बैंकॉक में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू एंटर अर्थ पोलर ऑर्बिट लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स? ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था फ्राम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस? डीएसओ या एमबीआई, कौन सा पेपर है मेरे को याद नहीं है, बट वो पेपर मैंने ही सॉल्व करवाया है और उसमें ये क्वेश्चन था, तो ये है बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कंप्यूटिंग चिप नेम ऑकलॉट? ठीक है, और जिस पेपर में ये क्वेश्चन है ना, उसी सेम पेपर में ये क्वेश्चन भी है। ये है, इसका आंसर है ऑकलॉट अमेजॉन। अब मेरे को दो चीज प्लीज बता दो, 2-3 बार बता चुका हूं, नाक मत कटवाना यार प्लीज। इसका आंसर बता दो, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑफ गूगल, इन दोनों का नाम बता दो। अमेजॉन का तो अपने को पता चल गया, ऑकलॉट है। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ बिम्स्टेक समिट? बिम्स्टेक समिट का मेन थीम क्या था? तो इसका थीम था प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, इसका थीम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन मार्च 2025 विच यूएस कंपनी लैंडर ब्लू घोस्ट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून? ये प्राइवेट है, आई थिंक, यस ये प्राइवेट है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लू घोस्ट नाम है, मून पे लैंड किया है। आंसर क्या है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। रिसेंटली हाउ मेनी मिलियन टन ऑफ थोरियम वर डिस्कवर्ड बाय चाइना इन मंगोलिया रीजन? ठीक है, कितना थोरियम डिस्कवर किया गया है? 10 मिलियन टन, और उसी थोरियम को यूज करके ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर ही बना चुके हैं, तो इनको कोई इशू नहीं है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉल्ड मोजी? ये किसने बनाया है? चाइना ने। क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही बना ली, कोई दिक्कत ही नहीं है इंक्रिप्शन की, सेफ बातचीत कर पाएंगे ये। विच कंट्री वाज रैंक्ड हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर 8th कंसेक्यूटिव टाइम? इसका आंसर है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, इसका आंसर है फिनलैंड। इंडिया की पोजीशन क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में? 118th। when was International Big Cat Alliance Framework implemented as treaty based organization? ये कब हुआ है? 23 जनवरी 2025 को। और इसका सबमिट भी कहाँ हुआ था? सबमिट नहीं, मीटिंग कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? मलेरिया फ्री किसको डिक्लेयर किया गया अभी हाल फिलहाल में? जॉर्जिया को। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मलेरिया फ्री कंट्रीज डिक्लेयर बाय WHO इंक्लूडिंग जॉर्जिया? जॉर्जिया को इंक्लूड करके कितनी कंट्रीज हैं? 45 कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, और एक टेरिटरी को। 45 + 1, ऐसे याद रखना। इन विच कंट्री हैज मीरकाट टेलीस्कोप? मीरकाट टेलीस्कोप जो है रिसेंटली डिस्कवर द मैसिव गैलेक्सी नेम इनकाथू, इनकाथाउ। ये मैसिव गैलेक्सी है, इसको डिस्कवर किया है मीरकाट टेलीस्कोप ने। वो कहाँ है? वो है साउथ अफ्रीका में। वेयर वॉज मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट हेल्ड? मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट कहाँ हेल्ड हुई है? दार एस सलाम में। दार एस सलाम पोर्ट भी है तंजानिया में, दार एस सलाम है। इससे आप जंजीबार याद कर लेना, जंजीबार याद कर लेना, इससे आईटी मद्रास याद कर लेना, उससे उससे एक वोल्केनो याद कर लेना, उसके आसपास में और भी जो चीजें हैं वो याद कर लेना। इन विच कंट्री लॉन्च द प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन? CR450 नाम पूछ सकता है, CR450 नाम उसका, और CR में C इज फॉर चाइना, याद कर लेने से रिलेट करके, C इज फॉर चाइना करके। वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हेल्ड? ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ हुई है? ये हुई है दुबई में। विच कंट्री बिकेम द सेकेंड कंट्री टू क्विट WHO? फर्स्ट कंट्री कौन थी?
यूएसए ने किया, सेकंड अर्जेंटीना ने किया। अर्जेंटीना से हमें लिथियम एक्सप्लोरेशन याद आ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड लार्जेस्ट नोन कॉस्मिक स्ट्रक्चर? जो लार्जेस्ट नोन कॉस्मिक स्ट्रक्चर है ना, उसका क्या नाम है? क्विपू। नाम कितना क्यूट सा है और कॉस्मिक स्ट्रक्चर कितना लार्जेस्ट है वो। नेक्स्ट आते हैं, इन विच फ्रेंच सिटी डिड पीएम इनॉग्रेटेड इंडियन कॉन्सुलेट? किस फ्रेंच सिटी में किया है? मार्सिले, मार्सिले, मार्सिलिया बोलते हैं इसको ऐसे। एंड इसके अलावा ओशन समिट पे बात हो गई थी, यूएन ओशन समिट पे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज बायोफेच 2025 ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर हेल्ड? कहाँ हुआ ये हुआ है न्यूरेमबर्ग, ये जर्मनी में, साउथ जर्मनी में ये जगह है न्यूरेमबर्ग। विच कंट्री यूज्ड आईवीएफ टेक्निक टू डेवलप कंगारू एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कहाँ पे किया गया? कंगारू जैसे पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। चाइना प्लान्स टू बिल्ड अ स्पेस स्टेशन इन विच मरीन रीजन? जो तियांगंग बन रही है ना उनकी स्पेस स्टेशन, वो किस मरीन रीजन बन रही है? साउथ चाइना सी। जो गिरे भी तो सी में गिरे, कोई मतलब साउथ चाइना सी में गिरे, ज्यादा कोई ये ना हो, क्षति ना पहुंचे। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? ये हुआ कहाँ पे था? ये दुबई में हुआ था। और इसकी थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। व्हाट न्यू नेम वाज प्रपोज्ड टू गल्फ ऑफ मेक्सिको बाय डोनाल्ड ट्रंप? क्या नया नाम दिया गया है, मतलब प्रपोज किया गया देने के लिए? गल्फ ऑफ अमेरिका। पता नहीं, ये पागल सा आदमी है थोड़ा सा। हु अनाउंस द प्रोजेक्ट वायरबर्थ? जो प्रोजेक्ट है वायरबर्थ है किसके लिए? सबमरीन केबल नेटवर्क्स के लिए। वो किसका प्रोजेक्ट है? इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ मेटा। वेयर विल द 17th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 2025? 17th ब्रिक्स कहाँ हो रही है? ये हो रही है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ब्राजील में। What is the name of new AI chatbot launched by Elon Musk company in Feb 2025? Oh, bro, it is Grok 3। ठीक है, चैटबॉट है Grok 3 एंड चैटिंग प्लेटफॉर्म कौन सी थी? वो X करके था, X chat, X chat। Which country joined OPEC प्लस? ठीक है, OPEC प्लस को किसने ज्वाइन किया है? ब्राजील ने ज्वाइन किया है। Who became the first female president of Namibia? ये फर्स्ट वाली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। इनका नाम है नितुम्बो नंदी नंदित्वा। ठीक है, नितुम्बो नंदी नंदित्वा है, NNN के साथ नामीबिया भी याद कर लेना ज्वाइन करके। इन विच कंट्री नेशनल डे सेलिब्रेशन वाज पीएम मोदी वाज द चीफ गेस्ट? यहाँ गए थे वो, मॉरिशस गए थे चीफ गेस्ट बन के। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम चिप लॉन्च्ड? ये मैंने क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद दोगे। When was the International Big Cat Alliance framework implemented as a treaty-based organization? ये कब हुआ? 23 जनवरी 2025 को हुआ। Who recently became the first black woman to win Mrs. World 2025? ये किसने जीता है? से गेली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which mission did NASA successfully landed near Moon's South Pole? ये कौन सा मिशन है? ये है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ये है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। नेक्स्ट 325 में आते हैं, विच फंड वाज लॉन्च्ड एट CBD COP16? COP16 जो है CBD की, कौन सा फंड किया गया है? कली फंड। ये पहले जो है ना कोलंबिया में हुआ था, ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो रोम इटली में हुआ है। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत करना। अगर UNCCD की कॉप कहाँ हुई है? COP16 ये हुई है सऊदी अरेबिया में। एंड UNFCCC की कहाँ हुई है? बाकू, आई थिंक बाकू ही है। 29th COP29 इसका बाकू में ही है, अजरबैजान। विच माउंटेन इन न्यूजीलैंड वॉज ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड? न्यूजीलैंड का वो कौन सा माउंटेन है जिसको लीगल पर्सनहुड का मतलब ये ग्रांट किया गया है? वो है माउंट तारानाकी, माउंट तारानाकी है वो। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज रिसेंटली फ्री फ्रॉम रिवर ब्लाइंडनेस बाई WHO? रिवर ब्लाइंडनेस फ्री किसको डिक्लेयर किया गया है? वो है नाइजर।
विच कंट्री बिकेम द 8th and 9th मेंबर? ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफाइड। विच टू कंट्रीज ज्वाइन द शेंजन एरिया? जो शेंजन वीजा आपने सुना होगा ना, तो उसमें किसने ज्वाइन किया है? कंट्रीज है बल्गेरिया एंड रोमानिया। रोमानिया सुनते कॉन्वेक्स 3 याद आ रहा है ना? याद आ रहा है तो आप ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, शेंजन होता क्या है? शेंजन जैसे कि एक है ना, शेंजन वीजा करके एक चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, मोस्टली इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, बट कुछ अलग भी हैं। तो इसमें क्या है ना, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, पांच कंट्री, छह कंट्री, ऐसे अलग अलग 29 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपने एक शेंजन वीजा ले लिया ना, तो आप इन सारे कंट्रीज में घूम सकते हो। तो जो लास्ट पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें ऑनलाइन शेंजन वीजा ही इशू किए गए थे कि आप एक में आके बाकी सब में भी घूम सकते हो। तो वही होता है शेंजन। और शेंजन ऐसे नाम क्या है, एक विलेज का नाम है लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग में एक विलेज थी, वहीं पे ये डिसीजन लिया गया था, इसलिए इसको शेंजन वीजा ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2025 हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन शेंजन एरिया? कहा था ना मोस्टली यूरोपियन ही रहती है। तो कितनी है? 29 है। पहले 27 थी, दो का ऐड किया 29 हो गई। रिसेंटली द ट्रेडिशनल म्यूजिक सेवादलिंका सेवादलिंका ऑफ विच कंट्री एडेड टू यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? कौन सी कंट्री का है ये ट्रेडिशनल म्यूजिक? ये है बोस्निया का। जो छठ पूजा है ना, छठ पूजा, इसको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में बात कर इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किया गया है। देखते हैं होता है कि नहीं। व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू न्यू जनरेशन बोर्न इन 2025 एंड अबव? ठीक है, अगर जो भी 2025 से उसके बाद जन्म ले रहा है, उसको हम क्या जनरेशन बोलेंगे? उसको बोलेंगे जेन बी, जनरेशन बीटा। और पहली जनरेशन बीटा बेबी इंडिया में कहाँ पैदा हुई है? 12:03 पैदा हुई थी वो, मिजोरम में। उनका पूरा नाम तो याद नहीं है, बट कुछ फ्रैंकी फ्रैंकी जडोंग नाम है उनका। बीच में भी कुछ है, बट फ्रैंकी जडोंग भी याद रखोगे, काम बन जाएगा। अगर आपको मिलाने के लिए आता ना, जेन अल्फा कौन होते हैं? जनरेशन अल्फा की बात करें ना, तो वो जनरेशन है जिसमें कुछ भी अल्फा ट्रेट्स नहीं है। बेइज्जती है अल्फा ट्रेट्स जो है ना, उस पर बेइज्जती है ये। जो 2010 से लेके 24 तक है ना, जन्म लेते हैं ना, उनको कहते हैं जनरेशन अल्फा। और मेरे को तो नहीं दिखता इनमें कुछ अल्फा ट्रेट्स, आपको दिखता हो बताना। जेंजी तो अपने में भी काफी होंगे, 1990 टू 2000 2010 है, जिसको बोलते हैं जेंजी। एंड मिलेनियंस तो उसके पहले वाले 1990 के। इसके बाद आते हैं 334 पे, विच साइट आउटसाइड अर्थ वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट्स फंड? कौन सी साइट है? वर्ल्ड्स मॉन्यूमेंट फंड 2025 इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट। देख रहे हो, हमने अर्थ तक तो इंडेंजर्ड कर ही रखा है, हमने मून को भी इंडेंजर्ड कर रखा है, इसको भी ऐड कर दिया लिस्ट में। इन विच कंट्री वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन? किस कंट्री में ये है? चाइना में। हाई स्पीड इंजन किसने बनाया था? चाइना ने, सब चाइना ने किया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड GeoEye Stats मोबाइल ऐप टू इम्प्रूव एक्सेस टू ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा? इसको ही अगर हम ब्रेक करें ना, GeoEye से हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैट से हम आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। आंसर निकल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग मॉस्पी कहते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड। अराउंड 64 यूनिकॉर्न्स है इंडिया में, अराउंड 758 है समथिंग यूएस में, एंड सेकंड पे है चाइना, 343 है अराउंड। ठीक है, अराउंड क्या यही है, मैंने 350 या 750 याद किया था, लेकिन एग्जैक्ट नंबर यही है। तो गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, इंडिया को फिल करना चाहिए गैप। व्हाट वाज इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट एज ऑफ एंड ऑफ मार्च 2025? अभी तक भी जो डेटा है वो यही कहती है, $736.3 बिलियन इंडिया का एक्सटर्नल डेट है। ठीक है, तो प्रेजेंटली भी यही डेटा काम कर रही है, तो इसी को याद करना। विच कंपनी टॉप द ब्रांड फाइनेंस
इंडिया 100 लिस्ट। ये जो है ना, किसने टॉप किया है? ये किया है टाटा ग्रुप ने। विच बिकेम द इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है सबसे लार्जेस्ट कौन है? वो है टाटा, सॉरी वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट एआई इंडिया हाउसहोल्ड एआई इंडिया हाउसहोल्ड इनकम सर्वे बिगिन। ये कब शुरू होगी? ये शुरू होगी 2026। ये शुरू होगी फरवरी 2026 में। और ये करेगी कि मॉस्पी। सर्वे यहाँ भी आया ना, सर्वे जहां आता है मोस्टली में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही रहती है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एनबीएफसी डेडिकेटेड टू मैरीटाइम डेवलपमेंट। कौन सी है वो? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको याद रखना। इन विच कंट्री इफको अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। कहां पर है? ब्राजील में इंडिया ने किया है। नैनो फर्टिलाइजर में हम नैनो यूरिया में हम टॉप प्रोड्यूसर है। हम नैनो यूरिया में भी है, नैनो यूरिया में भी है। आरबीआई कट्स आफ्टर आरबीआई कट्स इन जून 2025 व्हाट इज द करंट रेपो रेट। अभी प्रेजेंटली भी यही डेटा काम कर रहा है, 5.5% है। ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स की बात करें ना, फॉरेन रिजर्व्स इंडिया में तो $698 बिलियन है फिलहाल। 698 है। विच कंट्री डिड इंडिया साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। किसके साथ हमने की है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? की है किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान के साथ कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं हम? खंजर एक्सरसाइज, खंजर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स कंपनी वॉज रिसेंटली अलाउड टू ऑपरेट एज एन एनबीएफसी। ये किसको किया गया अलाउ? फ्लिपकार्ट को। और एनबीएफसी एज फॉर मैरीटाइम डेवलपमेंट किसको किया गया था? सागरमाला को। एज अ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2025 which country did India surpass to become the third largest wind and solar energy producer। किसको सरपास किया हमने? जापान को सरपास किया है। ठीक है। इकोनॉमी में जापान को सरपास कर दिया, सोलर एंड विंड एनर्जी में भी जापान को सरपास कर दिया हमने। एज पर वर्ल्ड बैंक का डेटा है। व्हाट इज इंडियाज अपडेटेड पॉवर्टी रेट। पॉवर्टी रेट इंडिया की क्या है अपडेटेड? तो ये है 5.3%। वेयर डिड अडानी ग्रुप बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विजिबल इवन फ्रॉम स्पेस। ठीक है। तो ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात कच्छ में। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, खावड़ा नाम है इसका। अच्छे से लिख देता हूं कि खावड़ा नाम है इसका। और ये 72,600 हेक्टेयर में बन रहा है। ठीक है। इसका नाम याद रखना, नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 49 हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। इसका आंसर होगा टी रविशंकर। ठीक है। तो आज हमने ऑलमोस्ट किया 200 सवाल कर ही लिया आज हमने। ठीक है। तो ये करंट जैसे ही खत्म होगा, ये तो आपको कुछ करना नहीं है, ईयरफोन्स लगाने खाना खाते वक्त या किसी भी समय जब आप फ्री हो, आपको बस सुनना है। 2x में कर लो, 1.5x कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। नोट्स आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको बस याद रखना है, इसको सबकॉन्शियस में रखना है। जब मैं ये दूंगा आपको पीडीएफ, आप उसमें मार्क करना, अगर मार्क कर सकते हो तो, वरना एज इन टेस्ट उसको लेना कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है। तो वहां से वो कर लेना। एंड ऑल्सो काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इस पे ले आओ, उस पे ले आओ। तो मैं अपना आपको फ्लो चार्ट बता दे रहा हूँ आगे का, मैं किन चीजों पे काम कर रहा हूँ। जो 18 सेट्स हैं एडुटेरिया के, वो आ जाएंगे आपके लिए बिना कोई टेंशन लिए। आपको ये देखना है। बिहार करंट पे मैं काम कर रहा हूँ, बिहार करंट अफेयर्स पे। इसकी वन शॉट आ जाएगी सिंपल सी। अगर आप चाहोगे तो उसके बाद हम लेटली एमसीक्यूज में भी कुछ 200-250 एमसीक्यूज बना के उसके बाद रिवाइज कर जाएंगे। और एक क्या कर रहा हूँ, जो बिहार स्पेशल के जो एमसीक्यूज आए ना, उनको मैं कंपाइल कर रहा हूँ एक जगह पे, उसको भी पूरा कायदे से रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं बस चलते चलते रिवाइज नहीं करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट पे। हर एक एमसीक्यू पे जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, या उससे रिलेटेड जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबको धर लेंगे अपन। ठीक है। इन 3 चीजों पे अभी मैं लगा हूं। जो आपके दूसरे पुक्की सर हैं वो साइंस वन शॉट पे लगे हुए हैं, तो साइंस वन शॉट भी आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा
कल आई थिंक हिस्ट्री की वन शॉट डलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री की। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो प्लीज लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू डिलीवर यू। एंड विद दिस, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, गुड नाइट।